मलिक, आप बड़ी देर कर दी आपने। चलना नहीं है क्या मधु के यहाँ पूजा में? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। ये माता की चुंदरी की थाल यही रखना, हटाना मत यहाँ से। दीपाली, सारी तैयारियां हो गई? वैसे तो सब कुछ तैयार करके मैंने मंदिर में रखवा दिया है मम्मी जी, लेकिन आप मधु से कह दीजिए एक बार वो भी देख ले, सब कुछ ठीक है। सुनो, वो एंट्रेंस पे फूलों की माला जरा ज्यादा लगाने के लिए कह देना, ठीक है? अरे हाँ मधु, दीपाली ने सारी तैयारियां की है, एक बार देख लो जरा। माँ वो मैं मम्मी जी, तैयारियां तो सारी हो चुकी हैं, पर आप कब जाकर तैयार होंगी? जाइए जल्दी तैयार हो जाइए। हाँ माँ, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन ध्यान रखना। हाँ, अरे भाई पंडित जी कहाँ तक पहुँचे जरा पूछ लेना। मुन्ना, वो प्रसाद की थाली तैयार करवा दी? चौदह, 15। सोचने वाली बात यह है कि तेरी लुगाई के पास 15 लाख रुपए आए कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे चुराया हुआ माल हम खुद चुरा कर ले आए? डैडी जी, आप डिप्स के बारे में अनाप शनाप मत बको, वो गंगा मैया जितनी पवित्र है। मुझे तो लगता है कि तेरी ये गंगा मैया कुछ उल्टी बह रही है। कुछ भी डैडी जी। वैसे मैं क्या कह रहा था, ये 15 लाख रुपए कैश काफी है ना हमारे लिए। मैं काम करता हूँ, ये गहने वापस रखाता हूँ, हम दोनों को इन्हें पहनने का शौक तो है नहीं, क्या कहते हो? अबे अकल के दुश्मन, हम पहन नहीं सकते लेकिन बेच तो सकते हैं। तेरी ये छिछोरी हरकतें चीख चीख कर कहती हैं कि तू मेरा असली बेटा नहीं है, और ये तो कई बार शक होता है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ, या फिर कुंभ के मेले टाइप कुछ। काश ऐसा ही होता। बचपन में मैं तुझे कुंभ के मेले ले जाता, तू वहां घूम जाता और कभी ना मिलता। डैडी जी, अब क्या हुआ? ये देखिए, चूंटी काटी अपनी मालकिन का बदला ले रही है। आप भी चेक कर लो कहीं कहीं। उल्लू का पट्टा, मजाक करने के लिए तुझे तेरा बाप ही मिलता है। डैडी जी, आई लव यू ना। बट आई डोंट लव यू। मधुबाला, वैसे तो सारी तैयारियां खत्म ही समझो, फिर भी अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो। नहीं भाभी, ठीक है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तुम्हारी साड़ी, ये घी का डब्बा। भाभी, ये साड़ी, ये घी का डब्बा किसने नीचे रख दिया? भाभी ये माँ की साड़ी है। अब जिसने रखा सो रखा, कम से कम ढक्कन तो लगा कर रखना चाहिए था। पूरी साड़ी बिगाड़ दी।
नेहा, जी भाभी। ये घी का डब्बा किसने नीचे रखा और ढक्कन भी नहीं लगाया उस पर? देखो मधुबाला मैडम की साड़ी खराब हो गई। अब फ्लोर साफ करो, चलो जल्दी। जी भाभी जी। मधुबाला, ये दाग तो इस तरह से जाने वाला है नहीं, तुम इसे बाद में देखना। फिलहाल तो तुम्हें साड़ी बदलनी होगी। मेहमानों के सामने तो तुम इस साड़ी में नहीं जा सकती। पर भाभी, मैं माँ से क्या कहूँगी? मम्मी जी को बाद में बता देना तुम। अब टाइम वेस्ट मत करो, मेहमानों का आने का वक्त शुरू हो गया। एक काम करो, मैं तुम्हें मेरी साड़ी दे देती हूँ पहनने के लिए। नहीं भाभी। देखो मधु, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मर्जी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। चलिए। बीवी, अगर तुम मुझे थोड़ा भी जानती हो तो कान खोलकर सुन लो। अगर ये साड़ी नहीं बदली तुमने तो मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। आगे चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी अकड़, तुम्हारी जिद, या नीचे लोगों का इंतजार करना। क्या हुआ बिट्टू जी? चीफ कह रहे हैं कि भाभी जी के साथ पूजा में नीचे नहीं बैठ। क्या? गॉड, अब क्या होगा? मम्मी जी को तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा तो सभी को लगेगा, पर किया क्या जाए। जी मैम, वो नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो आ रहे हैं। दीपाली, वो बिट्टू जी से कहा था मैंने आरके को बुलाने के लिए। पता नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। आरके और मधु तो नीचे आ ही नहीं रहे। धीरे बात करो। राधा जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो राधा जी, पूजा का मुहूर्त हो गया है। पूजा में कौन बैठेगा? पंडित जी, वो पूजा में ऋषभ और मधु बैठने वाले हैं। अगर हो सके तो थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। मम्मी जी, अगर पूजा में बैठने की बात है तो मैं और दीपाली बैठ जाते हैं। 4 घंटे पार्लर में बैठ सकती हूँ, पूजा में नहीं, समझे? राधा जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी वो पंडित जी, मेरा बेटा और बहू अब तक आए नहीं हैं। मैं चाहती हूँ पूजा उन्हीं के हाथों हो जाए। आपका झूठ सामने आ रहा है। मेरी बेटी इस घर में खुश है, देख रहा हूं मैं। अपनी मर्जी से वो नीचे पूजा तक में बैठने नहीं आ सकती। जानू, समझो, पूजा में बैठने से बहुत फायदा होगा। अच्छा, 4 घंटे पूजा में बैठकर कमर तोड़वाने से क्या फायदा होता है, समझाओगे मुझे तुम? पूजा में बैठना छोटी बात नहीं है। आज 4 घंटे बैठोगी तो अगले 4 साल तक राज करोगी इस घर पर। और सोचो, अगर मम्मी जी के मुंह से मधु मधु की जगह दीपू दीपू निकले, आई मीन टिप्स टिप्स करेंगी तो कैसा लगेगा? मम्मी जी, हम बैठ सकते हैं ना पूजा में? आरके, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ लड़के भी जा सकती हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोका किसने? इसी साड़ी बदलना हो। ये सारी जिद एक साड़ी के लिए? प्रॉब्लम क्या है साड़ी में आरके? मैं क्यों नहीं पहन सकती? सारी गलती तुम्हारी है बीवी, नहीं तो अब तक तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे चुका होता। अगर तुम मेरी शराब की बोतलें नहीं फेंकती तो 2 घूंट शराब के गले से अंदर जाते और तुम्हारे सवाल का जवाब गले के उसी रास्ते से बाहर आ जाता। चलो बीवी, अब जिद छोड़ो और ये साड़ी बदल लो। और अगर मैं नहीं मानूं तो बांध के पटक दोगे?
वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। पंडित जी, वो पूजा में मेरे बड़े बेटा बहू बैठेंगे। जी। वैसे पूजा रखी तो थी ऋषभ के लिए, और चाहती भी थी कि ऋषभ और मधुबाला के हाथों से पूजा हो जाए। आरके कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। नहीं, अभी तो मधु उसके साथ होगी। मुझे आरके को अकेले में घेरना चाहिए ताकि अपना काम पूरा कर सकूं। बिट्टू जी, कहाँ है? कहाँ आरके? क्यों नहीं आ रहा है वो नीचे? आंटी जी वो बिट्टू जी, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आंटी जी मैंने कहा था चीफ से, पर उन्होंने कहा कि हम साथ में आएंगे।